आज का टॉपिक सुनने में कुछ अजीब है, लेकिन ये इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या मियाँ बीवी जो कि किसी भी वजह से सेक्स या मिलाप नहीं कर सकते, क्या वो पेरेंट्स बन सकते हैं? क्या वो साहिब औलाद हो सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और पिनाई इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या सेक्स किए बगैर बच्चा हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी अहम है। स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन कपल्स के लिए है कि जो मियाँ बीवी जो कि दूर रहते हैं, यानी कि शादी के बाद जो हस्बैंड है वो कहीं बाहर काम करता है और जो बीवी है वो किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में रहती है। काफ़ी अरसे बाद 3-4 सालों बाद मेल का आना जाना होता है। सेक्स का चांस जो है काफ़ी कम बनता है, मिलाप काफ़ी कम हो सकता है। अगर स्पेशली मेल 2-4 दिन के लिए आता भी है तो वो दिन ओवुलेशन डेज नहीं होते, जिनमें फीमेल का एग रिलीज हो वो दिन नहीं होते, इसलिए मिलाप कर भी लेते हैं तो भी हमल नहीं हो सकता। इस कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जो कि किसी भी वजह से मिलाप नहीं कर पाते, यानी कि अगर मेल्स हैं तो मेल्स में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो कपल है, जो मियाँ बीवी हैं, सेक्स नहीं कर पाते। अगर मर्द को स्फेयर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमज़ोरी हो, होशियारी ना आती हो, मिलाप ना कर सकता हो, तो इस सूरत में भी मेल और फीमेल जो हैं सेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ मर्दों में इरेक्शन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होता है कि वो मिलाप नहीं कर सकते। प्री मेच्योर इजैकुलेशन सूरत अंजाल यानी कि अर्ली डिस्चार्ज होने का मसला इतना ज़्यादा हो कि मर्द जो है फ़ौरन उसका इंजाल हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि पेनिट्रेशन से पहले, फीमेल में एंटर होने से पहले ही मर्द डिस्चार्ज हो जाए और इरेक्शन होशियारी ख़त्म हो जाए और मिलाप ना कर सकें। बाज़ लोगों में जो है टाइमिंग या होशियारी का मसला इतना ज़्यादा होता है कि वो मिलाप नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे जो कपल्स हैं जिनमें मेल्स को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो क्या वो जो है क्योंकि सेक्स नहीं कर सकते, क्या वो बच्चा पैदा कर सकते हैं? इसी तरह मेल में उज़ू का टेढ़ापन यानी कि नफ्स इतना ज़्यादा टेढ़ा हो कि फीमेल के अंदर दाखिल ना हो सके, पेनिट्रेट ना हो सके, पेनिट्रेट ही ना कर सके। और या फिर ऐसे भी हो सकता है, उन लोगों को भी हम इसी कैटेगरी में शुमार करेंगे जिनमें पेशाब का सुराख अपनी अबनॉर्मल जगह पे है, नॉर्मल जगह पे नहीं है। बाज़ मेल्स में पेशाब का सुराख बहुत पीछे होता है और मिलाप तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो सीमन है या स्पर्म्स हैं फीमेल के अंदर नहीं डाल सकते। ऐसे लोगों को भी हम इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, यानी कि मिलाप तो कर रहे हैं लेकिन स्पर्म फीमेल के अंदर डिपॉजिट नहीं कर पा रहे। इसी तरह औरतों में भी कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो सेक्स नहीं कर सकती, सेक्स के काबिल नहीं होती, कोई इन्फेक्शन होती हैं इस तरह की। वजाइनिस्मस एक कंडीशन होती है जिसमें वो खौफजदा इतना होती हैं सेक्स से कि वो सेक्स नहीं कर मर्द को इजाज़त नहीं देती कि वो मिलाप कर सकें। तो ऐसी कंडीशंस जिनकी वजह से मर्द और औरत जो है मिलाप या सेक्स नहीं कर पा रहे, चाहे वो मर्द दूसरे कंट्री में रहता है, उसका आना बहुत कम होता है, या कोई इरेक्शन के प्रॉब्लम है, मर्द में कोई टाइमिंग का मसला है, कोई टेढ़ापन है इस कदर के मिलाप नहीं कर सकता, या फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या ये कपल्स क्या कोई तरीकाकार है कि ये साहिब औलाद हो सकें? एक छोटा सा मैं वाकया बयान करता हूँ इसी के रिलेटेड। जो है इसी एक कपल मेरे पास आया, मेल और फीमेल, उनकी शादी को कोई 6 माह हो गए थे। में जो है ना स्फेयर इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, यानी कि उसको इरेक्शन नहीं होती थी। तो 6 माह के अंदर दोनों मियाँ बीवी एक दफ़ा भी सेक्स या मिलाप नहीं कर सके थे। हमने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि जो मर्द में जो है वीनस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें वीनस लीकेज है, मर्द जो है वो काबिल नहीं है, इरेक्शन नहीं होती तो वो सेक्स नहीं के काबिल नहीं है। तो हमने उसको इसकी ट्रीटमेंट क्योंकि मौजूद है, हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमने उनकी पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी रिकमेंड की कि पीनस के अंदर हम जो है इरेक्शन वाला सिस्टम डाल देंगे, जिसमें मुख्तलिफ तरह के रॉड्स होते हैं और भी तरह के सिस्टम है जो हम डाल देंगे, जिसकी वजह से इरेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मियाँ बीवी मिलाप करने के काबिल भी हो जाएंगे और बच्चा भी पैदा कर सकेंगे। इस बात पर फीमेल एग्री ना हुई कि हम इस तरह का ऑपरेट नहीं करवाना चाहते,
हम दोनों अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड हैं, मेल फीमेल, हमें सेक्स ना भी हो तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी गुजर रही है। कोई हमें ऐसा तरीका बताएं कि हम बच्चा पैदा कर सकें। अगर बच्चा हमारा हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं है, हम अपनी डिज़ायर सेक्सुअल हमें बहुत ज़्यादा नहीं है, हम मिलाप ना भी करें, हमारा गुजारा चलता है। हमें पेरेंट्स बनने के लिए कोई तरीका बताएं कि हम माँ बाप कैसे बन सकते हैं। माँ बाप बन जाएं तो हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह के किसी भी प्रोसीजर की। तो इसी तरह के और भी काफ़ी कपल्स हैं जो इस बीमारी से रिलेटेड, तो उनके लिए जो अगर वो मिलाप नहीं कर सकते तो उनके लिए दो तरीकाकार हैं जिसके ज़रिए वो फर्टिलिटी या बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहले है वो है आईयूआई। इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें करते ये हैं कि मेल अगर इरेक्शन या किसी भी वजह से स्पर्म डिपॉजिट नहीं कर सकता फीमेल के अंदर, तो उसके स्पर्म्स जो हैं मैस्टरबेशन के साथ ले लिए जाते हैं। स्पर्म को वॉश करके उससे इम्प्योरिटीज़ रिमूव करके और ताकि उसके अंदर ऐसे जो हार्मोन्स वगैरह हैं सारे रिमूव कर दिए जाते हैं जो कि फीमेल जिसकी वजह से उसको एक्सेप्ट ना करे। तो इंजेक्शन के साथ, टीके के साथ फीमेल की बच्चादानी में डाल दिए जाते हैं। ये प्रोसेस उन दिनों में किया जाता है जिन दिनों में फीमेल की ओवुलेशन या एग रिलीज मुतवक्के होता है। जब स्पर्म्स उन दिनों में फीमेल की यूट्रस में या बच्चादानी में डाले जाते हैं तो वो एग से मिलाप करते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। लिहाजा सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो है मिलाप हो जाता है। या दूसरा तरीकाकार जो है जिसे हम कहते हैं आईवीएफ या इक्सी, जिसे टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें भी जो मेल जो है अपने स्पर्म्स देता है मैस्टरबेशन के ज़रिए, तो जो फीमेल का एग है ये ज़रा ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर है और इसमें जो फीमेल का एग लिया जाता है वो निडल के ज़रिए फीमेल की जो अंडादानी है वहाँ से एग ले लिया जाता है। एग और स्पर्म्स का मिलाप करवाया जाता है और एग को दोबारा बच्चादानी के अंदर रख दिया जाता है और इससे जो है नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाता है जिसके पेरेंट्स वही मियाँ बीवी होते हैं जिनका एग और स्पर्म होता है। इस इसी ये दो वो तरीकाकार हैं जिससे वो लोग जो कि मिलाप नहीं कर सकते किसी भी वजह से, जैसे कि मेल बाहर रहता है, फीमेल जो है वो किसी और कंट्री में है, तो उसमें रिकमेंड फिर किया जाता है कि जो एवोल्यूशन डेज हों उनमें अपने पार्टनर को बुलवाए। केस में जो मेल को फीमेल के जब एग रिलीज होने के या ओवुलेशन के दिन होते हैं उन दिनों में बुलाया जाता है। मेल का सैंपल लिया जाता है और फीमेल के यूट्रस में वॉश करके स्पर्म डाल दिए जाते हैं ताकि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सके। अगर कोई शख्स किसी भी किस्म के मर्दाना मसाइल, मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बाँझपन या इससे रिलेटेड किसी भी किस्म के कोई भी प्रॉब्लम का शिकार है तो उसे चाहिए किसी सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि उसकी बीमारी का मुकम्मल इलाज किया जा सके।